जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ। इनफैक्ट मुझसे किसी ने कहा था कि आप ये बता दीजिए कि पार्टनर वापस आएंगे कि नहीं। तो वैसे तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, तभी आप लोग डिसाइड कीजिएगा, लेकिन जैसा रीडिंग में आएगा वैसा मैं आपको बता दूंगी। ओके, आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर वापस आएंगे कि नहीं, नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है, मतलब अभी ये जगल कर रहे हैं। ओके, या तो इनकी लाइफ में 2 ऑप्शन है, या तो फिर ये फाइनेंशियली जगल कर रहे हो सकते हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 2, 1, 8, 18, 10, 6। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, दिख तो ये रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, मे बी आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, मे बी आप दोनों के अपने अपने ट्रॉमा हो सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं था तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट हो गया है। यहाँ पे दिख रहा है कि या तो फाइट हुई है या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं आप दोनों के मन में, या तो बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, डाउट्स हैं, या तो फिर यह दिख रहा है कि आप दोनों की बाकायदा कोई फाइट हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि मेन रीज़न क्या है आप लोगों के बीच में फ़ाइट का। एंड अब दिख रहा है कि आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, मतलब इनको जब रीज़न समझ में आ गया है तो ये आपकी वैल्यू कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, एंड ये बहुत पैशनेट वे में आपकी तरफ आने की तैयारी कर रहे हैं। ओके, 1 एंड 18 मतलब 19, ये आपको सन की तरह देख रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि आप ही वो पर्सन हैं जो इनको इन सारी मुसीबतों से निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे वो कोई मेंटल इशू हो, चाहे वो कोई ट्रॉमा हो, उससे आप ही इनको निकाल सकते हो। जब तक ये आपके साथ यूनियन में नहीं आ जाते हैं, जब तक ये आपके साथ कनेक्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक ये उस मुसीबत से निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मून है, मून का मतलब अंदेशे बहुत हैं, डाउट्स बहुत हैं। तो डाउट को क्लियर करने का सिर्फ एक ही तरीका है आप। दूसरी चीज़, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो भी इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी जैसे इनके लिए किसी डार्कनेस की तरह है, अंधेरे की तरह है, एंड थर्ड पार्टी के पास इनको कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बेटर ये है कि आपकी तरफ मूव किया जाए। तो दिख तो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पैशन में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बट लेट्स सी। यहाँ पे दिख रहा है कि या तो यही पार्टनर आपसे दूर चले गए थे। मे बी इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था पहले। ओके, अगर थर्ड पार्टी कोई थी तो ये आपको छोड़ के गए थे, एंड अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो आपने इनको छोड़ा है। ओके, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो चुकी है। ओके, एंड डिस्टेंस के बाद आप लोगों ने या तो घर से कोई काम स्टार्ट किया है, या फिर आप काफ़ी रिच फैमिली के हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है, काफ़ी ज़्यादा रिचनेस है आपके घर में। आप लोग घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं जिसमें जैसे आपके घर में पैसे का पेड़ लग गया है, मनी प्लांट लग गया है, एंड आप लोग अपनी लाइफ को बहुत ही लग्जरियस वे में जी रहे हैं। एंड अब आपके पार्टनर को पास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ इनका पास्ट का कनेक्शन था। अब ये नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप लोगों के बीच में पहले कितना लवी डवी कनेक्शन था। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप इनसे दूरियां बढ़ा रहे हैं, या तो आपने इनसे कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं किया है, लेकिन इस वक्त आप बिज़ी हैं। आप लोग फाइनेंशियल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हैं, मतलब अब इनके लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है। जिस वजह से भी मुझे दिख रहा है कि इनको वो सारे पल याद आ रहे हैं जब आप इनके लिए हर वक्त अवेलेबल होते थे। क्योंकि इनको याद आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, लेकिन इन्होंने आपको इमोशनली फुलफिल नहीं किया, ये आपके लिए कभी कुछ कर नहीं पाए। यस,
तो जब से आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन की है, चाहे आपने की हो चाहे इन्होंने की हो, मेन चीज़ ये है कि डिस्टेंस आई है। एंड डिस्टेंस आती है तो उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो होते ही हैं। तो यहाँ पे उसका इफेक्ट ये पड़ा है आपके पार्टनर पर कि इनकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ गई है। ओके। एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, यस, मे भी आपको छोड़ के गए थे, तो इन्होंने या तो इनकी शादी हो गई थी किसी के साथ, या फिर यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने सोचा था कि जो थर्ड पार्टी है उसके साथ इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट छिड़ी पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। एंड ये देख रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो थोड़ा सा तो मुझे मनी माइंडेड लग रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि बॉटम की एनर्जी भी यही आई है एंड फर्स्ट कार्ड भी पेंटिकल का ही आया है। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा लवी डवी हैं आपके पार्टनर। पेंटिकल मेन फोकस इनका हो सकता है, बट यस, इनको ये भी याद आ रहा है कि टाइम आप ही के साथ अच्छा था। ओके। थर्ड पार्टी इनका बहुत ही गलत डिसीजन था, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे ये पैसे की तरफ मुड़ गए हों, चाहे किसी पर्सन की तरफ या अपने पेरेंट्स की तरफ। तो ये इस वक्त फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, लेकिन आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। या फिर ये हो सकता है कि ये दो लोगों में चूज़ नहीं कर पाए एंड इन्होंने गलत को चूज़ कर लिया। 8 एंड 10, 18। यस, देखिए 18 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। ओके। या 9 की एनर्जी तो वैसे अच्छी होती है आपके लिए, इनके दिल में अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये आज आपके साथ होते तो इनकी लाइफ कुछ और ही होती। काफ़ी ज़्यादा हर्मिट के मोड में आ चुके हैं। अब ये इमेच्योरिटी नहीं करना चाहते हैं, पहले इन्होंने गलती की थी, उस गलती को फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं। यस, यहाँ पे 10 एंड 6, 16 टॉवर आ चुका है। यस, इनके पैसों पे दिक्कत आ चुकी है, या इन्होंने जो सपना देखा था कि अगर ये आपको छोड़ के जाएंगे तो भी इनकी लाइफ में कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, उल्टा ये बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे। मे बी इनको लगता था कि इनकी लाइफ की दिक्कतों का रीज़न आप हैं। जब से आप इनकी लाइफ में ऐड हो गए हैं तब से इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ फाइट्स लगी रहती हैं, तो इनको लगा कि आपको छोड़ करके इनको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब से आपको छोड़ा है तब से उनकी और ज़्यादा बैंड बज गई है। यहाँ पर 8 एंड 18 एंड 5, 23 5 नंबर आ गया है। कम्युनिकेशन करनी है इनको आपसे। ओके। बात करना, नो कांटेक्ट ख़त्म होगा आपका। एंड 2 ऑफ वैंड्स। 2 ऑफ वैंड्स का मतलब यह है कि आपको लेके होपफुल हैं, क्योंकि जहाँ पे ये प्यार के लिए गए थे वहाँ पर इनकी सारी उम्मीदें खाली हो गई हैं। जैसा इन्होंने आपको नाउम्मीद छोड़ दिया था, उसी तरीके से ये भी नाउम्मीद ही हुए हैं। मतलब दोनों की सेम सिचुएशन है। अगर आपको कुछ नहीं मिला तो मिला इनको भी कुछ नहीं है। ओके। अब मैं थोड़ा सा दूसरे डेक से देख लेती हूँ। ओके, ये कार्ड अपने आप आ गया है। ये तो वही कार्ड आ गया जो मैंने बताया था। लेट्स सी मोर। देखिए यहाँ पर 5 नंबर आ चुका है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए पास्ट में ये अटके हुए हैं, जो टाइम आप लोगों ने साथ में स्पेंड किया था उन्हीं में ये जी रहे हैं। ओके। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए मैंने आपको बताया था नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज इनके दिमाग में घूम रही हैं लगातार कि वो पल कितने अच्छे थे जो चला गया। मुझे लगता है कि ये आपका पार्टनर जो है ये इमेच्योर है, जो चला जाता है उस पर ये रोते हैं, उसको लेके परेशान होते हैं, जो होता है उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो जब आप थे इनकी ज़िंदगी में तब इन्होंने वैल्यू नहीं की, एंड जब आप चले गए तो इन्होंने जो है आपको याद कर करके अब ये परेशान हो रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ये इमेच्योर ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। ओके। सर्विस में भी आपने इनको किसी तरीके से सपोर्ट किया है, हेल्प किया है, या इनकी हेल्थ नहीं ठीक है, या इनकी फैमिली में किसी की हेल्थ नहीं ठीक हो सकती है एंड ये उनकी सर्विस कर रहे हैं, मतलब उनकी सेवा कर रहे हैं। इनोसेंस, इनको आपकी इनोसेंस बहुत पसंद थी। एंड यस, इनको अब फील हो रहा है ना, इन्होंने अब थर्ड पार्टी का असली चेहरा देख लिया है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने इनोसेंट थे, कितने प्यारे थे। आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया, हमेशा आपने इनको यस, में भी इनको लग रहा है कि आप दोनों इनोसेंट थे, आप दोनों के बीच में इनोसेंट लव था। क्योंकि यहाँ पर 6 की एनर्जी आ गई है, लवर्स का कार्ड आ गया है, मतलब कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। इनको फील हो रहा है कि जो
एक इनोसेंस आपके प्यार में थी, वो सब इनकी ज़िंदगी से कहीं चली गई है। वो फीलिंग, वो इमोशन इनके दिल में जगते ही नहीं है जो पहले कभी आपके साथ थे। मे बी आपके पार्टनर आपको लेके किसी से गॉसिप कर रहे हैं कि आप बदल गए हैं, आपके घर में पैसा आ गया है, अब आप बड़े मज़े में आ गए हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको इसलिए छोड़ के गए थे क्योंकि इनको गॉसिप का डर था कि लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, या फिर सोशली नॉट एक्सेप्टेड हो सकता है ये रिलेशनशिप, इस वजह से ये नहीं आ रहे थे या नहीं आ रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी मोर कि आपके पार्टनर कब तक आएंगे आपकी ज़िंदगी में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, पहले मैं ये कार्ड ले लेती हूँ, डिवाइन से पूछ लेते हैं, फिर एक कार्ड निकालेंगे। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा फ्यूचर में। एंड डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि कब तक आएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। एस ऑफ वैंड। देखिए 7 नंबर आ चुका है। पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट। आप लोग जब यूनियन में आएंगे तो आपका टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा, लव भी आएगा, जॉय भी आएगा एंड गुड लक भी आएगा आपकी ज़िंदगी में। ओके, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड ये 1 नंबर है, यहाँ पे जस्टिस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को हिम्मत करनी पड़ेगी। आपके पार्टनर काफ़ी कम हिम्मती हो सकते हैं, डरपोक हो सकते हैं, तो जब ये हिम्मत कर लेंगे तभी आएंगे। वैसे एस का कार्ड आ चुका है, तो आप देखिए एक दिन में भी आ सकते हैं एंड 1 मंथ भी लग सकता है। ओके, तो ये अलग अलग लोगों के लिए डिपेंड करता है। अब उनके अंदर हिम्मत कब आ जाएगी, कब ये आ जाएंगे, इसके लिए कोई गारंटी नहीं, लेकिन मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 1 मंथ का टाइम है। इससे ऊपर मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि बैंड है तो मतलब मंथ ही है। ओके, तो बस आपको इतना वेट करना है। अगर नहीं आते हैं तो जैसा आपको सही लगे आप डिसीजन ले सकते हैं। ओके गाइज, जय माता दी।